सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन करल फातिह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कील मदनील अरबील गरशील हाशिमी अत्तहिय्यत तहामी अबिल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र मौजूद सामईन वाजिबुल क़द्र सामईन दुआ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहू ला शरीक है। करम है जहाँ मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाजवाल और बेमिसाल है। मेरे दोस्तों, उस परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने हमें हुसैन का आज़ादार बनाया। ये ऐसी चीज़ है कि 1400 साल गुजर गए, लेकिन जब भी फर्शी आज़ा से उठते हैं फिर हुसैन को रोने का जी चाहता है। फर्शी आज़ा से उठते हुए कुछ लम्हे होते हैं, ऐसा लगता है कि सदियां गुजर गई हुसैन पे रोए। खुदा की कसम, ये मोजिज़ा आदम से लेके आज तक न किसी इमाम के साथ हुआ है न होगा। इसलिए कि शहादत के बाद बहुत सारे रुतबे शोहदा को मिले, लेकिन 3 ओहदे ऐसे इमाम हुसैन को मिले हैं जो किसी शहीद को नहीं मिले। एक तो ये इमाम हुसैन के गुंबद के नीचे 3 दुआएं चाहे जो मांग लो, अल्लाह के ऊपर वाजिब है कि उसे पूरा करे। दूसरी दुआ, दूसरी खासियत, इमाम हुसैन फरमाते हैं जब भी कोई करबला की नियत करता है तो मेरा अब्बास उसका पासबान हो जाता है। हज के लिए ये नहीं है कि अल्लाह उसका पासबान है, क्या कहने सुभान अल्लाह। और किसी चीज के लिए नहीं, जब करबला के लिए कोई जाता है, मौला हुसैन फरमा रहे हैं कि मेरा अब्बास उसका निगहबान होता है। और तीसरी दुआ, तीसरी खासियत जो अल्लाह ने इमाम हुसैन को दी है वो क़यामत की है। खुदा की कसम, देखिए नजब में भी मासूम है, जन्नतुल बकी में भी मासूम है, सामना में भी मासूम है, मदीने में भी मासूम है, लेकिन जो खासियत हुसैन को अल्लाह ने दी किसी को नहीं दी। इसलिए कि नजब की जमीन को खाके शिफा नहीं बनाया, नजब की जमीन को खाके शिफा नहीं बनाया, सामना को नहीं बनाया, मदीने को नहीं बनाया। एक बात अगर आपका ज़हान आलिया तक अगले साल तक महफूज रह जाए तो मुझे दुआ दीजिएगा। वजह क्या है कि नजफ की जमीन को खाके शिफा नहीं बनाया जबकि हुसैन के बाप है वहाँ। वजह क्या है कि मदीने की जमीन को खाके शिफा नहीं बनाया जबकि हुसैन के नाना है वहाँ। वजह क्या है कि जन्नतुल बकी को खाके शिफा नहीं बनाया जबकि भाई भी है, माँ भी है, औलाद भी है। वजह क्या है? अगर ये बात अगले साल तक जहन में रह जाए तो इस मजलिस का तोहफा समझ के उठिएगा। देखिए मामला ये है कि नजफ की जमीन खाके शिफा नहीं,
मदीने की जमीन खा के शिफा नहीं। क्यों? हर शहीद के बीच में और जमीन के बीच में कफन हायल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने भी दुनिया में शहीद हैं उनके बीच में और जमीन के बीच में कफन बीच में आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। नजफ में अली है, बीच में कफन है। मदीने में मोहम्मद है, बीच में कफन है। लेकिन हुसैन वाहिद वो शहीद है जो जमीन से बिला फासला मिला हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाहिद शहीद है हुसैन जो मिट्टी से बिला फासला मिला है। यही वजह है कि अल्लाह ने जमीने करबला को खा के शिफा बना दिया। सुभान अल्लाह, हुसैन का बदन जिस जमीन से मिल जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा यह है खा के शिफा। हर शहीद के बीच में और जमीन के बीच में कफन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये वाहिद शहीद है हुसैन जो बिला फासला जमीन से मिला है, कफन नहीं है बीच में। यही वजह है कि अल्लाह ने इसे खा के शिफा बनाया। अगर आप मुझे कुछ समझते हैं तो कुछ कहूँ आपसे। बुलंद तलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रगुजार हूँ आपका। और जो बुजुर्ग टेक लगा के बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल सुकून से बैठे, लेकिन वहीं से तायद फरमा देंगे कि मेरी बात वहां तक पहुंच रही है। मेरे नौजवान, मैं नौजवानों के लिए पढ़ता हूँ, सबक सुनाना। देखिए, एक दिन मैंने कहा कि करबला वाहिद जमीन है। ये फर्शी अज़ा क्या समझते हैं आप? इसको क्या समझते हैं आप? जब कोई फरिश्ता यहाँ से जाता है तो फरिश्ते कहते हैं तुम आ कहाँ से रहे हो, अजीब खुशबू तुम्हारे बदन से। वो कहता है हम तो मजलिस हुसैन में गए थे, कहा हमें भी ले चलो, कहा मजलिस तो हो गई। फरिश्ते कहते हैं वो फर्श तो बाकी होगा जहाँ मजलिस हुसैन हुई थी। आप मतलब सोचते हैं आप कि मैं जा रहा हूँ एहसान करने हुसैन पे। आगे शुक्र अदा करो हुसैन ने तुम्हारी नस्ल पाक कर दी। लब्बैक या हुसैन, शुक्र अदा किया करो मिलके। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। शुक्र अदा करो कि हुसैन को मान के तुमने अपनी नस्ल पाक कर ली। क्या कहने, क्या सुभान अल्लाह। और देखिए खुदा ये कसम, मुझे अफसोस तो तब होता है कि जब हमारी माएँ बहनें आती हैं मजलिस में और सुनती हैं कि ज़ैनब की चादर छीनी, गिरिया करती हैं और बगैर चादर टहलती हैं। बताइए वो किस दिल से ज़ैनब पे रोती हैं? भैया उनकी चादर तो शिमर ने जबरदस्ती छीन ली थी, आपकी किसने छीनी? आज कौन सा शिमर मौजूद है? खुदा की कसम, तकलीफ देती हैं बीबी ज़ैनब को जिनके सर से दुपट्टा हटता है। यकीन मान लीजिए कि बीबी ज़ैनब को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली वही औरत है जो बेपर्दा टहले। बीबी ने क्या कहा था? मैं तो जनाजा हूं, मेरी रूह तो चादर थी। बीबी ने क्या कहा था नबी के रोजे पे? नाना ये तो जनाजों को लेकर फिर रहे थे, मैं तो उसी टाइम मर गई थी जब मेरे सर से रेदा हटी। खुदा की कसम बन जाइए ऐसा। देखिए बीबी ज़हरा के पास नबी से मिलने एक सहाबी आया। बीबी ने कहा बाबा रुक जाइए, उसे रोकिए, मैं पर्दा कर लूं। कहा मेरे लाल लेकिन ये तो नाबीना है। कहा बाबा वो नाबीना है, मैं थोड़ी नाबीना हूँ। बाबा वो नाबीना है, मैं थोड़ी नाबीना हूँ। देखिए पर्दा सिर्फ इसको नहीं कहते कि आपको कोई ना देखे, पर्दा इसे भी कहते हैं कि आप भी किसी को ना देखिए। ये है असली पर्दा, निगाहों का पर्दा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, मैं आप जो नौजवान हैं, मैं गार्जियन से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर हर आदमी अपने घर की औरतों को टाइट कर दे तो ये बेपर्दगी खत्म हो जाए। कैसे? ये शियों में बेपर्दगी तो बस तकफार, जिसकी बुनियाद पूरी पर्दे पे छुपी हो, बीवी ने बालों से पर्दा छुपाया हो, पर्दा किया हो, 4 बरस की सकीना है, पर्दा वाजिब नहीं है, लेकिन मुंह पर हाथ रख के है। क्यों? काम सैयद हैं, हमारे रसूल हैं, हम बेपर्दा नहीं आ सकते। और हम कैसे मानने वाले? मैं आपका चाहे भाई हूं, चाहे आपका लड़का हूं, बेटा हूं, जो भी हूं, हाथ जोड़ के इजाजत कर रहा हूं कि आप अपने अपने घर में तंबी करिए, और सारी कमी आपकी है, ये समझ लीजिए। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, मर्दों की कमी है जो औरतें बेपर्दा टहलती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अगर मर्द टाइट हो जाए तो औरतें बाहर नहीं निकल सकती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बनाए खुशनुदी है बीवी फातिमा ज़हरा। मिलके बावाज़े बुलंद सलावत। सुनेंगे? बीबी ज़ैनब ने कहा, अब्बास और मोहम्मद ने तीर अंदाजी कहाँ तक सीखी? अब्बास ने कहा, शहजादी देखेंगी कि सुनेंगी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमला सुनिए और दाद दीजिए और जाके सोचिएगा मैंने सही कहा है गलत। शहजादी देखेंगी कि सुनेंगी? कहा, अब्बास अगर देख लूं तो दिल को तसल्ली हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख लिखती है कि अब्बास ने एक पर्दा लगाया, ज़ैनब के घर में पर्दा लगाया। वजह? कहा कहीं सूरज की किरणें ज़ैनब को न देख ले। सूरज की किरणें ज़ैनब को न देख ले, पर्दा लगाया। क्योंकि जनाब अब्दुल्ला का घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़े ताजिर थे, जहां भी जाते थे जमीन खरीदते थे, घर खरीदते थे, बागात खरीदते थे। जनाब अब्दुल्ला का घर मदीने में सबसे बड़ा था। शहजादी देखेंगी सुनेंगी? कहा देखूंगी। पर्दा लगाया, पर्दे के पीछे कुर्सी रखी, बीबी ज़ैनब उस पर बैठ गई। एक कोने में उनको खड़ा किया, एक कोने में मोहम्मद को खड़ा किया। तीरों का अंबार इधर लगाया, तीरों का अंबार इधर लगाया, और उनसे कहा तुम मोहम्मद को तीर मारो। मोहम्मद से कहा तुम उनको तीर मारो। तीर इधर भी खत्म, तीर इधर भी खत्म, लेकिन ना कोई तीर उनका मोहम्मद को लगा। ना कोई उनका तीर मोहम्मद को लगा। तीर गया कहाँ? क्या निशाना इतना अच्छा था कि तीर आपस में और बीच में गिर जाते थे। इतना तीरों का अंबार हो गया कि शहजादा मौला अब्बास ना बीबी ज़ैनब को देख पा रहे थे, ना बीबी ज़ैनब मौला अब्बास को। मौला अब्बास आए, कहा शहजादी देखा? अब नहीं मालूम जो जुमला कह के बीबी ज़ैनब ने कुर्सी छोड़ी है, आप कैसे सुनेंगे? एक मतलब बीबी ज़ैनब ने कहते हुए अपने आप को कुर्सी से उठाया, अब्बास तुमने तो इन दोनों को भी अब्बास बना दिया। आपको बताऊं, ये बादल वाली दांत ना दीजिए कि आया बरस के निकल गया। दांत की पीरियड बढ़ाइए। अब्बास है, अब्बास है। मुझे शिया कौन है? अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। हैदरी तुमने तो इन दोनों को भी अब्बास बना दिया। बाबू भाई आप रोज कहते हैं ना कि कुछ शेर पढ़ दिया करिए। बिस्मिल्लाह। मैं 2-3 बंद पढ़ता हूँ खाली मुसद्दस के। आमद मोहम्मद सरे करबो बला। अब मैं नहीं जानता कि आप शेर किस माहौल में सुनते हैं और जाकिरी कैसे सुनते हैं। आमद मोहम्मद सरे करबो बला,
इतनी हैबत है गुजरती नहीं आगे से हवा। आमदे उन्होंने मोहम्मद सरे कर वो बोला, इतनी हैबत है गुजरती नहीं आगे से हवा। कांपे हुए सहमी हुई बैठी है कदा, वो न जाए कहीं मक्तल में कयामत बरपा। क्यों? हमजा जाफर तैयार के अक्कास है ये, जंग में आए तो फिर दूसरे अब्बास है। जंग में आए तो फिर दूसरे। बोली ज़ैनब के मेरे लाडलो यूं जंग करो। पढ़ा है मैंने, कहीं यही पढ़ रहा हूँ बेंगलोर में पहली बार। बोली ज़ैनब के मेरे लाडलो यूं जंग करो, संग को मोम करो, मोम को फिर संग करो। संग को मोम करो, मोम को फिर संग करो, काट कर सारे उबाशों के कदम लंग करो। इस कदर इब्ने सितमगर पे जमीन तंग करो। इस कदर इब्ने सितमगर पे जमीन तंग करो, इस कदर इब्ने सितमगर पे जमीन तंग करो। अब कभी जुल्म सितम जाग न पाए बेटा, और इब्ने मर जाना कहीं भाग न पाए। ये रहे ध्यान के सरवर की दुआ से तुम हो। फरमानी बेटों से ये रहे ध्यान के सरवर की दुआ से तुम हो, मेरे महबूब की बेपाया आता से तुम हो। ये अलग बात के सहरोज के प्यासे तुम हो, खालिक के नहजे बलागा के नवासे तुम हो। खालिक के नहजे बलागा से है ताल्लुक, खालिक के नहजे बलागा के नवासे तुम हो। गुफ्तगू ऐसी हो इन लोगों का शजरा खोले। ऐसी है इन लोगों का शजरा खोले, और मरहबा दे तो नजफ से मेरा बाबा बोले। बस दो बंद पढ़ूंगा, दो बंद पढ़ के दफतन पीछे से शोर उठाकर दौड़ी। खुदा ही कसम अगर माहौल बना लेते तो ऐसा मुसद्दसी न सुनते आप। दफतन पीछे से एक शोर उठाकर दौड़ी, मैंने छोड़ दिया, 3 बंद पढ़ना है सिर्फ। दफतन पीछे से एक शोर उठाकर दौड़ी, देखा शहजादों ने मैदान से जब धूल हटी। आने वाला सरे मैदान नहीं गैर कोई, दाद देने के लिए आए हैं मक्तल में अली। दाद देने के लिए आए हैं मक्तल में अली, अपनी तलवार से दुश्मन की जो बाहें ले ली, बल्कि हैदर की शजात ने बलाएं ले ली। पता था कि आप इतना ही बोलेंगे। बल्कि हैदर की शजात ने मौला अब्बास क्या कहते हैं, बस ये सुन लीजिए, जो मेरी बख्शिश के लिए काफी है और पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हुआ। बोले हैदर के जरी इब्ने जरी तुम दोनों शहजादों से। बोले हैदर के जरी इब्ने जरी तुम दोनों, मेरी ज़ैनब के गुलिस्ता की कली। बोले हैदर के जरी इब्ने जरी तुम दोनों, मेरी ज़ैनब के गुलिस्ता की कली। जोर से बोलिए। मेरे ज़ैनब के गुलिस्ता की कली तुम दोनों, आज शब्बीर की हो नादे अली तुम दोनों। आज शब्बीर की हो नादे अली तुम दोनों। इतनी शिद्दत से करो हमला अभी तुम दोनों, इतनी शिद्दत से करो हमला अभी तुम दोनों। जितने कब्जे है कहे अहले सितम तुम ले लो, आज अब्बास भी कह दे कि अलम तुम ले लो। दोनों शहजादे बढ़े तेज के मुंह को खोले, इसके बाजू में है दमवार जो इनका तोले। ऐसी है कहीं
कहीं पर तो कहीं पर शोले, खुद ही घबरा के ये आपस में सितमगर बोले। ये सुनने के बाद आप बैठे रह गए तो बैठ कर कोई फायदा ही नहीं। दोनों शहजादे बोले देख के मुंह को खोले, किसके बाजू में दमवार जो इनका तोले, आग बरसिए कहीं पर तो कहीं पर शोले, खुद ही घबरा के ये आपस में सितमगर बोले। अरे भाग के जाए कहाँ, कहरे जली लड़ते हैं, एक मैदान है और दो दो अली। देखिए खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया, आ गए सब लोग मौजू को आगाज शुरू। क्या कहने, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू। काफी पढ़ लीजिए। देखिए ये शुक्र अदा करिए, फर्श अदा का सदका है। हमारे यहाँ बच्चों का आलम है, आते आते वहाँ तो 40 साल में सूरह बकरा याद नहीं हुआ। कहाँ है भाई आप? फर्शियादा का सदका है कि आप अरबी याद कर लेते हैं, अरबी बोलते हैं, अरबी समझते हैं। इल्लल लज़ीना आमनू अमलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपके ज़हन को और कभी करें। आमीन 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 आमीन। मिंबरे खूफा पाए अली, जिससे दुआए कुमैल मंसूब है, कुमैल इब्न ज़ाद। नीचे बैठा है कहा मौला, कुरान की एक आयत है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि इंसान घाटे में है। मौला जब अल्लाह ने इंसान को बना ही दिया था तो ये क्यों कहा कि घाटे में है? मैं तो पढ़ूंगा, आप चाहे जैसे सुने, इसलिए कि आखिरी मजीद मुझे पैगाम देना है। जब बना ही दिया था तो ये क्यों कहा घाटे में है? अल्लाह ने कहा कुमैल, अल्लाह ने इंसान को बनाया था किसी और मकसद के लिए। अल्लाह ने इंसान को बनाया था किसी और मकसद के लिए। इंसान भागने लगा किसी और मकसद की तरफ। मतलब का अल्लाह ने इंसान को बनाया था रास्ता चलने के लिए, इंसान अपना रास्ता खुद बनाने लगा। का मौला और वजाहत फरमाइए, का कुमैल, अल्लाह ने इंसान को बनाया था हिदायत लेने के लिए, ये अपना हादी खुद बनाने लगा। तो मौला कामयाब कौन है? आप मुझसे पूछे कामयाब कौन है जब सब घाटे में है? कामयाब वो है जो ईमानदार है। इल्ला लज़ीना आमनू, जो ईमानदार है। अब आप हमसे कहेंगे कि आमनू का तर्जुमा आपने ईमानदार कहाँ से कर दिया? मैंने जानबूझ के किया है, इसलिए कि खानदानी मोमिन बहुत से होते हैं। जुमला तो बहुत बड़ा है, खानदानी मोमिन बहुत से होते हैं। खानदानी मोमिन होना और है, ईमानदार होना और है। जैसे शियों के घर में पैदा होने से कोई शिया नहीं होता। देखिए शिया होना और है, शियों के घर में पैदा होना और है। मोमिन होना और है, मोमिन के घर में पैदा होना और है। कामयाब कौन? का जिसके दिल में ईमान है और सिर्फ ईमानदारी का डंका न पीटे। वामिलुस सालिहात, अमलुस सालिहात, कुछ अमले साले भी हो और सिर्फ अमले साले पे गुरूर न करे। वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र, हक बोले, हक बोलने की नसीहत करे। हक बोले, हक बोलने की नसीहत करे। अब जो हक बोलेगा वही है फायदे में। क्या उसका नुकसान है, लेकिन अल्लाह कह रहा है जो हक बोले वो है फायदे में। वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र, हक बोले, हक बोलने की नसीहत करे, सब्र करे, सब्र करने की तलकीन करे।
ऐसा नहीं है किसी शिया को परेशान देख के उसका मजाक उड़ाए। वाह 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 यहाँ खाने को नहीं है। वाह 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 भैया यहाँ देखो खाने को नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि उसे सब्र की तलकीन करो, उसे तसल्ली दो, मजा ना लो। अगर उसका हाथ दामने हक से हट गया तो उसके जिम्मेदार तुम हो। कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ तो आप पढ़ने नहीं दे रहे। दामने हक से छूटा उसके जिम्मेदार तुम हो। कामयाब कौन? जिसके दिल में ईमान है। आइए नबी से पूछे कौन कामयाब? कुरान ने कहा कामयाब हो जिसके दिल में है ईमान। आइए नबी से पूछे कौन कामयाब? या नबी अल्लाह मस्जिद नबी बनी है, एक तारीख इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत कद के हिसाब से। भैया कद के हिसाब से खड़ी हुई। या नबी अल्लाह ये बताइए आदम से लेके आज तक जितने लोग आए सब परेशान है, कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए। कामयाब है कौन? नबी ने मजमे में नजर डाली और कहा या अली अंता वशियत का हुमुल फायजून। तुम्हारे शिया कामयाब है। अब उसने कहा या नबी अल्लाह ये क्या कह दिया आपने, अली के शिया ही क्यों कामयाब है? नबी ने कहा इसलिए कि सारी दुनिया महशर के दिन माँ के नाम से बुलाई जाएगी, अली के शिया बाप के नाम से बुलाया जाएगा। बाप के नाम से बुलाए जाएंगे। उसने कहा या नबी अल्लाह ये कौन सा मौजिज़ा है कि महशर का दिन होगा सब एक तरीके के होंगे, अली के शिया ही बाप के नाम से क्यों बुलाए जाएंगे? नबी ने कहा मुस्कुरा के कहा इसलिए कि अली को वही चाहेगा। सामने जाइए अली को वही चाहेगा जिसकी विलादत सही हो। कोई भी किताब पढ़ लीजिए आप किसी भी मजहब की। सहाबा ने कहा जब हम देखना चाहते थे मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है तो जिक्र अली से पता करते थे। जिक्र अली सुन्नते सहाबा है। पढ़ लीजिएगा किताब में। कहा इसलिए कि अली को वही चाहेगा। कुरान दाजी से आने वाले थोड़ी चाहेंगे। यानी तू और तेरा शिया कामयाब है। अब आइए अली से पूछे कौन कामयाब? आपको राग नहीं करना। अब अली से पूछे, कुमैल इब्ने जान ने पूछा मौला फिर कामयाब कौन है? कहा जिसके दिल में ईमान है। कुमैल ने कहा मौला ये ईमान क्या है? कहा कुमैल वो तो नबी ने मस्जिद नबी में मेरे कांधे पर हाथ रख के ऐलान किया था या अली हुब्ब कल ईमान। तेरी मोहब्बत है ईमान। कुमैल इब्ने जान मेरी मोहब्बत है ईमान। कुरान ने क्या कहा कामयाब कौन? बोलिए। नबी ने क्या कहा? जिसके पास अली की मोहब्बत यानी ईमान है। अली ने क्या कहा? जिसके पास ईमान है। कुरान ने कहा ईमान वाला कामयाब, नबी ने कहा ईमान वाला कामयाब, अली ने कहा ईमान वाला कामयाब, हमने क्या कहा? दौलत वाला कामयाब। जिसके पास दौलत है वो कामयाब, जिसके पास पैसा है वो कामयाब, जिसके पास डॉलर है वो कामयाब, जिसके पास जमीन है वो कामयाब, जिसके पास घर है वो कामयाब, जिसके पास लोग है वो कामयाब, जिसके पास ताकत है वो कामयाब। अल्लाह कह रहा है नहीं, जिसके पास ईमान है वो कामयाब। कुरान पर मना किया जिसके पास ईमान है वो कामयाब। वरना आप जाके पूछ लीजिए, हमने दौलत को कामयाबी समझी। किसी गरीब आदमी के बारे में पूछिए, अमीर आदमी के बारे में पूछिए, किसी बस्ती में जाके फुला साहब ने अमीर आदमी के बारे में, फुला साहब ने कैसी जिंदगी गुजारी, कहने लगे ना पूछे बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी, ये इतना खेत, इतनी जमीन, इतना घर, इतना। और किसी गरीब के लिए पूछिए, अरे बड़ी नाकाम जिंदगी गुजारी, बेचारे को खाने तक को नहीं मिलता था। गरीबी नाकामी बना दी।
कुरान ने कहा गरीबी नाकामी नहीं। खुदा के वास्ते सुन लीजिएगा, जो नहीं बोलेगा मैं समझूंगा उर्दू नहीं समझता। मेरे दोस्तों, हमने दौलत को कामयाबी बनाई, इसीलिए अल्लाह ने जिसे कायनात का अमीर बनाया कायनात का अमीर बनाया, चटाई पर बिठाया, सूखी रोटियां खिलाई, किया। ए दुनिया वालों, गरीबी जिल्लत नहीं है, बेईमानी जिल्लत है। गरीबी जिल्लत नहीं है, बेईमानी जिल्लत है। जो बेईमान है वो जलील, जो गरीब है वो जलील नहीं। तो मैंने हाथों को जोड़ा, मौला बेईमानी जिल्लत क्यों और गरीबी जिल्लत क्यों नहीं? नहीं बोलेगा, खुदा की कसम मैं समझूंगा कि वो रोजा रख के आया है। मौला गरीबी जिल्लत क्यों नहीं और बेईमानी जिल्लत क्यों? अली ने कहा कुमैल इसलिए कि जो गरीब है उसे अल्लाह ने गरीब बनाया। गरीब है उसे अल्लाह ने गरीब बनाया, लेकिन जो बेईमान है उसे अल्लाह ने नहीं बनाया, वो खुद बेईमान है। उसे अल्लाह ने गरीब बनाया, लेकिन जो बेईमान है वो खुद बेईमान बना है। हाथों को जोड़ा, मौला आपकी मोहब्बत है, ईमान कहाँ मौला? ये ईमान क्या है? कहाँ मेरी मोहब्बत? कहाँ मौला आपकी मोहब्बत क्या है? लेके सुनेंगे तब मजा आएगा। बावफा सहाबी कुमैल इब्ने ज़ियाद बैठा है अली की बारगाह में। कुमैल न पूछते, पता न चलता आपको, सजदे हो जाइए कुमैल पे। कहा मौला आपकी मोहब्बत क्या है? कहा कुमैल मेरे मोहब्बत की कुछ अलामतें हैं। अपने अपने गिरेबान में जाको, बोलो चाहे ना बोलो। मेरे मोहब्बत की कुछ अलामतें हैं। मौला कौन सी अलामत? कहा अलामतुल अव्वल शजाअत, जो अली को चाहेगा बहादुर होगा, बुज़दिल नहीं होगा। जो अली को चाहेगा बहादुर होगा, बुज़दिल नहीं होगा। इसका मतलब तो डरपोक है, शिया नहीं। मैं गारंटी ले रहा हूँ हवाला देने के लिए। मैं 10 बजे तक हूँ कल, जिसको जी चाहे मुझसे पूछ ले, बाद में कोई न चिल्लाएगा। अक्सर होता है पढ़ता कोई है, पूछा किसी से जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझसे पूछेगा। कहा मौला अलामत अव्वल, कहा जो अली को चाहेगा बहादुर होगा, बुज़दिल नहीं। अलामत सानी तवक्कुल, कुमैल जो अली को चाहेगा अली की बात पे भरोसा रखेगा। जो अली को चाहेगा अली की बात पे भरोसा रखेगा। कहा मौला मतलब? कहा अली के बात पे इतना यकीन होगा कि वो ये यकीन रखेगा कि कयामत का दिन तो टल सकता है। क्या जुमले, कयामत का दिन टल सकता है, लेकिन जो अली ने कह दिया वो नहीं चल सकता, इतना यकीन रखेगा। कुमैल जो अली को चाहेगा वो अली का कहना मानेगा। मतलब कहा कुमैल वो सिर्फ अली को नहीं मानेगा, सिर्फ अली को नहीं मानेगा, अली की भी मानेगा। जो मैंने कहा वो करेगा, मैंने कहा नमाज पढ़ो पढ़ेगा। अरे इस पे बड़ा खामोश है। रोजा रखो रखेगा, हज करो करेगा, ज़कात तो देगा। हाथों को जोड़ा कुमैल ने कहा मौला पहली अलामत है शजाअत। कहा कुमैल
एक कुमार चुप हो जा। एक कदम आगे बढ़ के मैं तुझे एक ऐसी अलामत बताता हूँ जो नहीं बोलेगा खुदा की कसम मुझे तकलीफ देगा, इसलिए कि अली का कौल है मेरा नहीं। का कुमैल एक अलामत तुझे 2 कदम आगे बढ़ के बताता हूँ कि अगर कोई चौराहे पे खड़ा होके चिल्ला चिल्ला के कहे कि मैं ये नहीं वाला हूँ, कोई चौराहे पे खड़ा होके ऐलान करे चिल्ला चिल्ला के कहे मैं अली का शिया हूँ, अगर उसके अंदर ये एक अलामत नहीं है तो मैं अली कहता हूँ वो मेरा शिया नहीं। अगर सारी दुनिया मिल के कह दे अली का शिया नहीं, और अगर उसके अंदर ये एक अलामत है तो मैं अली कहता हूँ वो मेरा शिया है। कुमैल ने कहा मौला वो अलामत कौन सी है? अली ने कहा कुमैल जो अली को चाहेगा वो लुटाने वाला होगा। कि हमारा लहू पाक है, हमारी माँ ने कोई खता नहीं की। अरे बात सुनिए, आप ही नहीं जिब्रील ये नारा न लगाते तो उड़ न पाते। की हदीस है कि अल्लाह ने जिब्रील को बनाया, उड़ नहीं पा रहा था, दोनों परों पे अली का नाम लिखा अलियन वलीउल्लाह, इधर भी जब पंख मारा तो जिब्रील उड़े। कुमैल जो अली को चाहेगा वो लुटाने वाला होगा, मेरी आंखों में आके डालिए, लूटने वाला नहीं। कहा बोला क्यों? कहा जब शियों के रहबर ने नहीं लूटा, जब शियों के रहबर ने नहीं लूटा तो शिया कैसे लूटे? इसका मतलब जो लुटेरा है वो शिया नहीं, जो शिया है वो लुटेरा नहीं। कुमैल जो मुझे चाहेगा वो लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं। हाथों को जोड़ा। मौला पहली अलामत है तवक्कुल शजात, आपके मोहब्बत की पहली अलामत है शजात। कहा कुमैल, कहा मौला ये शजात क्या है? मौला ये शजात क्या है? कहा शजात उसे कहते हैं जिसके अंदर आ जाए वो बहादुर हो जाता है। कहा मौला ये बहादुरी क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुमैल पूछते जा रहे सदमे हो जाओ कुमैल में, मौला ये बहादुरी क्या है? कहा कुमैल बहादुरी उसको कहते हैं, बहादुर वो होता है, देखता हूँ कौन बोलता है कौन नहीं, बहादुर वो होता है जिसके दिल में मौत का डर न हो। बहादुर वो है जिसके दिल में मौत का डर न हो। कुमैल ने हाथों को जोड़ा, कहा मौला कौन सा ऐसा इंसान है जिसके दिल में मौत का डर न हो? अली ने कहा कुमैल मौत का डर बस उसी के दिल में नहीं होगा जिसको कब्र में अली के आने का यकीन होगा। बस उसी के दिल में नहीं होगा जिसको कब्र में अली के आने का यकीन होगा। जब अली आ गए तो डर कैसा? मौत तो अली से मुलाकात का बहाना है। मुलाकात का बहाना है, मौत जल्दी आ। अली वाले मुस्ताक रहते हैं,
अब कुमैल बैठे सुन रहे हैं, मौला बताए जा रहे हैं, हाथों को जोड़ा, कहा मौला मोहब्बत की अलामत है तवक्कुल और भरोसा। कहाँ कुमैल, कहा मौला आप अल्लाह को चाहती? मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम मैं तो मिजाज जानता हूँ कि जो पढ़ रहा हूँ मैं और जो कहने जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको, लेकिन अब मौला मुझे इतनी ताकत दे, इतनी चाशनी दे मेरी जुबान में कि आपके ज़ाहनी आलिया तक उतार सकूं बात को। कमला आप अल्लाह को चाहती? क्या कैसी बात है पूछ रहा है, मैं अल्लाह को नहीं चाहूंगा? कमला बताइए इस वक्त अल्लाह के ऊपर आपका कितना भरोसा है? मौला इस वक्त बताइए कि अल्लाह के ऊपर आपका कितना भरोसा है? ये कब पूछ रहा है कुमैल? जब 70 से 90 हजार मेंबर अली के खिलाफ बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मुस्कुराए, कुमैल अगर तू ये सोच के पूछ रहा है कि 70 हजार मेंबर मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो 70 हजार नहीं 70 लाख ले ले। अली का कौल है 70 हजार नहीं 70 लाख ले ले, 70 लाख नहीं 70 करोड़ ले ले। ए कुमैल इब्ने ज़ाद, अगर इस कायनात का हर जुबान रखने वाला इंसान मुझ अली की फजीलत को बयान करना बंद कर दे तो मेरा अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा है कि अल्लाह जानवरों को जुबान देगा। भरोसा देखिए, अली का भरोसा मिलकर आ रहा। अली 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 खुशनूदी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आवाज है बुलंद अगर इस कायनात का हर जुबान रखने वाला इंसान मेरी फजीलत को बयान करना बंद कर दे तो अली का अल्लाह की जात पे इस वक्त भी इतना भरोसा है कि अल्लाह जानवरों को जुबान देगा, अल्लाह परिंदों को जुबान देगा, अल्लाह मछलियों को जुबान देगा, अल्लाह फरिश्तों को जमीन पे उतारेगा, अल्लाह दरख्तों को जुबान देगा। ये अली की फजीलत को बयान करेंगे। कुमैल इस वक्त भी मेरा अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा है। जुमला सुनिए अली का और सलाम करिएगा अपनी माँ को ठंडक महसूस करके। अली ने कहा कुमैल इस वक्त भी अली का अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा है जितना एक दूध पीते हुए बच्चे का अपनी माँ को जितना एक दूध पीते हुए बच्चे का अपनी माँ के ऊपर होता है, इतना भरोसा है मेरा अल्लाह के ऊपर। कुमैल क्या समझता है तू? हाथों को जोड़ा, कहा मौला 70 हजार मेंबर अली के खिलाफ आपके खिलाफ बोल रहे हैं, कोई ऐसा भी दौर आएगा जब इससे ज्यादा आपको अजियत हो? अली ने कहा हाँ कुमैल तूने तो अजीब सवाल कर लिया। कुमैल एक ऐसा दौर आएगा होता है, फकीर शाम को पता चला आया है अली का सहाबी अब्दुल्ला इब्न अफीफ दरबार में बुलाया, नाबीना आंखों से दिखाई नहीं देता। कहा अब्दुल्ला, कहा बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं जाग नहीं रहे आप। हाँ बता क्या बात है? कहा कुरान कहता है कि अल्लाह जब कोई नेमत लेता है तो या तो उससे अच्छी देता है या तो उसके जैसी देता है। ये बता आंखें नेमत है कि नहीं? क्या नेमत है? काली के चक्कर में तुम्हारी दोनों आंखें चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने अली का शिया है ना तो जवाब दिया है जैसे कहा के नेमत है। कहा काली के चक्कर में दोनों आंखें चली गई, कौन सी नेमत तुम्हें मिली? अब्दुल्ला ने कहा है अमीर शाम, अरे इससे बड़ी नेमत क्या है? सुभान अल्लाह।
अल्लाह। और मैं देख नहीं रहा हूँ, इससे बड़ी नेमत है कायनात में। आज मैंने शुक्र परवरदिगार किया और आज पता चला कि अल्लाह ने मेरी आंखें क्यों ली। आंखें क्यों ली? अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया तूने। आज का दिन तो खराब था। भाई कसम, मर्द तो मर्द, अगर अली की मोहब्बत औरतों के दिल में आ जाए तो दारमिया किंदी बन जाती। दारमिया किंदी कौन है मालूम है? अली के लश्कर में जाती थी, पानी पिलाती थी और रजस पड़ती थी। इसका रजस सुन के अली के सिपाही शेर की तरह हमला करते थे। मैंने पढ़ा कि अली ने कहा था कि कल अली की मोहब्बत क्या, शिया कौन है बताऊंगा ना, सुनिए कौन है शिया। ये रजस पड़ती थी, शेर की तरह हमला करते थे। अली की शहादत हो गई। एक बार दारमिया किंदी हज के लिए निकली, इधर से फकीर शाम भी गया। इसे पता चला कि वो दारमिया आई है जो अली के दौर में रजस पड़ती थी। अपने सिपाहियों को भेजा, कहा जाके दारमिया को बुला के ला। दारमिया को दक्कुल बात किया सिपाहियों ने, अंदर से दारमिया ने कहा कौन? काम हाकिम वक्त के सिपाही है, चलो तुम्हें अमीर ने बुलाया है। दारमिया ने दरवाजा खोला, कहा अली को गुजरे हुए जमाना हो गया। हसन ने बुलाया है। कहा नहीं, तेरे अमीर ने बुलाया है। दारमिया ने कहा वो तेरा अमीर होगा। खुदा के वास्ते मैं सबके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर भी छू रहा हूँ, ये समझ लीजिए। खुदा की कसम जुमला सुन लीजिएगा। दारमिया ने कहा वो तेरा अमीर होगा, मेरा अमीर नहीं है। कहा कैसे पहचाना? दारमिया ने कहा यहाँ मर्दों का आना इस बात की दलील है। यहाँ मर्दों का आना इस बात की दलील है कि मेरे अमीर ने नहीं बुलाया। मेरा अमीर किसी औरत के पास मर्द नहीं भेजता। नबी की बीवी को भी मैदान से भेजता है तो औरतों के जुर्म में, मर्दों के जुर्म में नहीं। यहाँ मर्दों का आना इस बात की दलील है कि मेरे अमीर ने। ये जो जर खरीद गुलाम थे, खरीद गुलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर ने ना सुभान अल्लाह। दारमिया ने कहा जाके कह दे दारमिया किसी से मिलने नहीं जाती। नहीं जाती, जाके बता दे जो तख्त पे बैठा है। अभी ये आए आग बबूला, अरे उसने तो बड़ा खराब जुमला कह दिया सरकार। क्या कह दिया? उसने कहा कि दारमिया किसी से मिलने नहीं जाती। अच्छा, छोटे कुत्तों ने बताया तो बड़ा वाला गुस्से में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, उधर से दारमिया तवाफ़े खाने काबा के लिए निकली, इधर से ये फकीर शाम निकला। दारमिया के सामने यूं हाथ करके खड़ा हो गया। दारमिया ने कहा हट जा मेरे सामने से। सुभान अल्लाह, सुभान रख रहा हूँ आपकी हथेली पे। दारमिया ने कहा हट जा मेरे सामने से। कहा दारमिया तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो? दारमिया ने कहा ये मत देख किससे बात कर रही हूँ, बल्कि ये देख के कहाँ बात कर रही हूँ।
पारा वाजिब। उसने कहा डालमी अच्छा, अब साइलेंट हो गया। मैंने गलत कर दिया। डालमी एक बात बताओ, एक सवाल है। कहा सवाल पूछ। मैं तो उसको चाहती हूँ जिसने सरे मेंबर सलूनी सलूनी तो पूछेगा क्यों नहीं? खुदा की कसम ये है अली की मोहब्बत, करनी नहीं देती। पूछेगा क्यों नहीं? तेरे आबा अजदाद ने पूछा, तू क्यों नहीं पूछेगा? क्या जानने ये बताओ, इतना दिन हो गया अली को गुजरे, अभी अली को भूल ही नहीं। तुम अली को अभी भूल ही नहीं। दाज मैंने कहा सुन, अली मोजिजे का नाम है, हादिसे का बुलाया जाता है, मोजिजा नहीं बुलाया जाता। अली है मोजिजा। उन्होंने कहा नहीं मामला ये है कि हम भी तो इंसान हैं। तुम क्यों अली को चाहती हो, हम क्यों नहीं चाहते? दानिया ने कहा वो तेरी अपनी मजबूरी है। इंसान तुम भी हो, इंसान हम भी है। अली को तुम चाहती हो, हम नहीं चाहते। ताई मैंने कहा सुन, अली की मोहब्बत एक मकनातीश है जो लोहे को खींचती है कूड़े का। अली की मोहब्बत एक चुंबक है, मकनातीश जो लोहे को खींचती है, कूड़े करकट को नहीं खींचती। अरे कयामत हो गई। क्या बोल क्यों रही है? क्यों बोल रही है? अली की मोहब्बत है सीने में। अब उसने सोचा जब कि कुछ नहीं चलने वाला, दाई में कुछ तुम्हें दे तो लोगी? दाई ने कहा हाँ बिल्कुल लूंगी। क्या कहने 1000 शर्फी जो है दे दो दानिया को। दानिया ने कहा कहने को अमीर शाम बनता है। 1000 दिरहम। उसने कहा एक ऊँट भर के दे दो। ऊँट भर के दे दो, अपना हो तो कुछ दर्द भी भर के दिया। दारमिया ने में हारे नाका पकड़ी, ना दुआ ना सलाम। वाह चलने लगी। अब इसके कलेजे में ये क्या मतलब दिखी नहीं क्या ये? चलेंगे दारमिया, एक मिनट एक सवाल है। क्या है पूछ? कहा अगर अली होते तो इतनी दौलत देते? अली होते तो इतनी दौलत देते? ने कहा छोड़ो अली की बातें, अली होते तो एक फूटी कौड़ी भी ना देते। अब ये खुश हो गया। अरे मैंने तो खरीद लिया। फिर तसल्ली दिल के लिए एक बार और पूछा, एक दानिया एक बार और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अली होते तो इतनी दौलत देते? दानिया ने कहा मेरा मौला होता। वो तो चिराग जला तो बुझ गया। कहा मेरा मौला होता तो एक फूटी कौड़ी भी ना देता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बैतुल माल गरीबों के लिए होता है। को इसलिए कि बैतुल माल गरीबों के लिए बना है, मुखालिफ को खरीदने के लिए नहीं। अरे अमीर शाम, तू मेरे मौला तक कीचड़ उछाल तो सकता है, पहुंचा नहीं सकता। अली की मोहब्बत, खुदा की
की कसम, मैंने कहा जिसके दिल में भी आ जाए, अगर वक्त के दीवाने की समझ में आ जाए तो दाना बन जाता है। बहलोल बैठे हैं, एक लुकमा कुत्ते को दिया, एक खुद खाया, एक कुत्ते को दिया, एक खुद खाया। हारून रशीद आया, कहा बहलोल बताओ कुत्ता अफजल है कि तुम? अब बहलोल बताएं क्या? अगर कहें कुत्ता अफजल तो इंसानियत पे लानत, और अगर कहें मैं अफजल तो वो तो है ही अशरफुल मखलूकात। अब बहलोल ने चाल चली, क्या सुन हारून रशीद सुन, मैं इसे एक रोटी देता हूँ रोज, पूरा दिन ये मेरे पीछे 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 टहलता रहता है। एक रोटी का ये असर है कि ये मेरे पीछे पीछे जो टहलता है। हारून रशीद जो अल्लाह हमें रिज़्क़ देता है, अगर उसका खा के उसका काम माने तो इससे अफजल ये रिस्क को एक रोटी देता हूँ पूरा दिन मेरा कहा करता है। जो अल्लाह हमें रिस्क देता है, अगर हम उसका कहा करें तब तो इस कुत्ते से अफजल, अगर ना करे तो इससे बदतर। खुदा की कसम, ऐसा कोई शिया नजर आया आपको जिसके दिल में मौत का डर न हो, अली के कौल पे भरोसा हो? एक नजर आया? इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाब मुख्तार, इसलिए कि अभी कल का दिन गैप है तो कहाँ पढ़ू जाके? पंजाब तो परसों से बाबू भाई। नहीं थकिए नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ने यूसुफ के दरबार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाब मुख्तार। आलम यह है, बाल खींचा जा चुका है, गर्दन झुकाई जा चुकी है, तलवार गर्दन पे रख दी है। ऐसे में इब्ने ज़ियाद कहता है मुख्तार मौत तुम्हारे कितने करीब है, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद बकवास बंद कर, मौत का डर ना हो, अली के कौल पे भरोसा हो। कहा बकवास बंद कर, मार नहीं सकता। कहा क्यों? कहा मेरे मौला अली ने कहा जब तक तो हुसैन के 3,83,000 दुश्मनों को नहीं मारेगा तुझे मौत नहीं आएगी। अभी मैंने मारा नहीं तुझ जैसे एक को भी। इब्ने ज़ियाद कहता है मुख्तार ये क्या बेवकूफी है, तलवार तुम्हारी गर्दन पे है, मौत बिल्कुल करीब है, अभी तुम्हें अली के कौल पे भरोसा है? इस वक्त भी मुझे अली के कौल पे इतना भरोसा है, तलवार कहाँ है ये? इस वक्त भी मुझे अली के कौल पे इतना भरोसा है कि अगर तू मुझे 70,000 मर्तबा कत्ल करेगा अल्लाह मुझे फिर जिंदा करेगा। एक जल्लाद से कहा कत्ल कर, जल्लाद तलवार लेके बढ़ा, पैर उलझे, जमीन में गिरा, उसकी तलवार उसके शिकम में गई। मुख्तार के जुमले का तो मुझे तकलीफ होगी, शिकम में गई, मर गया। मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद से कहा इब्ने ज़ियाद अगर एक एक करके सारी दुनिया आती रही तो दुनिया मुख्तार नहीं मरेगा। Husain!
जिंदा रहेगा। इतने ज्यादा अपनी जगह सूटा का मैं मारूंगा, कौन बचाता है तुम्हें? मुख्तार ने कहा वही बचाएगा जिसने जमानत ली है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वही बचाएगा जिसने जमानत ली है। अरे इब्ने ज़ियाद, भाई बैठ जा। नहीं, अभी इस कोने से एक सांप आएगा, तुझे काट लेगा। इब्ने ज़ियाद बैठ जा। और कयामत तो तब हो गई जब इब्ने ज़ियाद बैठ भी गया। बैठ भी गए, जब बैठा क्यों? से कहा तू कत्ल कर, तू कत्ल कर। कहा कि अब कोई जल्लाद नहीं आएगा। सबसे बड़ा जल्लाद देख लेना। कि 4 जल्लाद बढ़े, मुख्तार मुस्कुरा रहे। इब्ने ज़ियाद ने सबको रोका, रुक जा। मुख्तार, एक सवाल है। नबी के हदीस है ना, अलियो माल हक वल हक माल। जैसी वजाहत मुख्तार ने की है, अगर आपने सुनी हो तो ना बोलिएगा। मैं अपनी वजाहत तो कह नहीं सकता, मुख्तार ने वजाहत की है। क्या ये बताओ, तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों? अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों? मुख्तार ने कहा सही बता दूं? क्या तेरी बेवकूफी से? अली के बाद अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। इब्ने ज़ियाद, तू तलवार चला के हमें मौत के घाट उतारता है। कुरान कहता है कि मौत हक है, मोहम्मद कहते हैं जहाँ जहाँ हक है मौत हक है, मोहम्मद कहते हैं जहाँ जहाँ हक है। अली है, इतने में खत आया। ये बताइए ये खत इसी वक्त क्यों आया? 5 मिनट बाद आता, 5 मिनट पहले आता, ये उसी वक्त क्यों आया? कहा अली के कौल पे भरोसा। यकीन था मुख्तार को कि अली बचाएगा जरूर, बचाएंगे जरूर अली। और लिखा क्या था? इब्ने ज़ियाद अगर मुख्तार अपनी तरफ से कहता है कि 3,83,003 लोगों को मारेगा, तब भी इसे छोड़ दो, इसलिए कि पागल है, मजनून है। तेज बोल गया क्या मैं? अगर ये अपनी तरफ से कहता है 3,83,003 लोगों को मारेगा तो इसे छोड़ दो, मजनून है। मजनून का कत्ल जायज नहीं है। मजनून है, मजनून का कत्ल जायज नहीं है, इसे आजाद कर दो। अगर ये कहता है कि अली ने कहा है तब भी छोड़ दो। इसलिए कि जो अली ने कहा है वो होके रहेगा। आइए बस खत्म कर रहा हूँ। पढ़ते रहिए। देखिए आप थक जाते हैं जो ना, ये थकना जो है जेवर है, तोहमत नहीं है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मिलके मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अली का शिया कौन है? जिसके दिल में मौत का डर न हो।
अली के कौल में भरोसा। सरकार हुज्जत ने दुआ मांगी, परवरदिगार मैंने अपने शियों को माफ कर दिया, तू भी मेरे शियों को माफ कर दे और उन्हें ये तौफीक इनायत फरमा कि आपस में एक दूसरे को माफ कर दें। मैंने सोचा था कि सब मुझे दाद देंगे। सरकार हुज्जत ने क्या दुआ मांगी? मैंने अपने शियों को माफ किया, तू भी मेरे शियों को माफ कर और इनको आपस में ये तौफीक दे कि एक दूसरे को माफ कर दें। दुआ किसकी है? सरकार हुज्जत यानी आखिरी इमाम। दुआ किसकी है? मिलकर दुआ किसकी है? इमाम की ना? कबूल होगी कि रद्द होगी? कबूल होगी ना, रद्द तो हो नहीं सकती माज़अल्लाह। तो अगर हम आपस में माफ करते हैं तब तो कबूल हुई। माफ करते हैं तब तो कबूल हुई और अगर नहीं माफ करते तो ये मानिए हम वो शिया नहीं जिसके लिए हम लोग समझे लेकिन शुक्र है समझ गए। हम वो शिया नहीं जिसके लिए मौला ने दुआ मांगी। अगर हमें शिया बनना है, मौला के इस दुआ के जुमरे में आना है तो एक दूसरे को माफ करना होगा। पड़ोसी पड़ोसी का हक समझे, भाई भाई का हक समझे, बेटी माँ का हक समझे, बाप बेटी का हक समझे। यही है मजलिस का पैगाम। ये बताइए मजलिस में सुनने के बाद क्या कहने? क्या अब्बास ने हुसैन को कभी भाई नहीं कहा? बड़े भाई की इज्जत न करो, कोई फायदा है? फायदा तो तब है कि जब यहाँ से दर्स लेके जाओ। जब हुसैन को भाई नहीं कहा, आज से हम भी अपने बड़े भाई की इतनी इज्जत करेंगे कि दुनिया देख के कहेगी कि हाँ ये इनका भाई है। और बड़ा भाई भी देखे कि छोटा भाई जब मेरा इतनी इज्जत कर रहा है दोनों तरफ से। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हम तो अपने आप को शिया कहते हैं, जहाँ भी जाते हैं कौन से हैं? शिया हैं, शिया हैं। मौला भी हमें शिया समझते हैं। जिसको तल्ख लग रहा हो जा सकता है। मौला भी हमें शिया समझते हैं कि नहीं? देखिए प्राइम मिनिस्टर के लिए ये कहना कि ये मेरे मामू हैं ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर खुद कहते हैं ये मेरा भांजा है तब तो बात बन सकती है। देखिए हम कहते हैं कि हम अली के शिया हैं, अली भी हमें शिया समझते हैं। आइए देखें अली किसे शिया समझते हैं। एक आदमी आया मौला के पास, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, दिल में पैगाम बनाइएगा, बिल्कुल मेराज पर बैठ के सुनिएगा जो पैगाम सुना रहा हूँ आपको। एक आदमी आया, कहा मौला मैं आपका शिया हूँ। अली ने कहा तू मेरा शिया नहीं है, तू मेरा शिया नहीं है। उसने कहा या अली मैं आपका शिया हूँ, या अली मैं आपका शिया हूँ। अली ने कहा तेरे शिया न होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि तूने मेरे बाप की काट कर दी। तूने अली के बात की काट कर दी। मैंने कहा तू मेरा शिया नहीं है, तू कह रहा है मैं हूँ। अगर तू मेरा शिया होता तो वहीं रुक के हाथों को जोड़ के कहता मौला कमी क्या है? मौला कमी क्या है? तू मेरा शिया नहीं है। इतनी सी बात से अली ने शिया से खारिज कर दिया। अली ने कहा देखेगा मेरा शिया कैसा होता है? कहा हाँ या अली। कहा एक शिया मेरा मदाइन में रहता है, चलेगा मदाइन? कहा मौला मदाइन का रास्ता यहाँ से पैदल 6 दिन का है, मेरे पास सवारी भी नहीं है, मैं मर जाऊंगा। मौला मेरे पास सवारी नहीं है तो मर जाऊंगा। अली ने कहा तू अली के कदम पकड़ ले जो अली शबे मेराज मोहम्मद से पहले अर्श पे जा सकता है, नहीं ले जा सकता।
कदम पकड़े। अली ने कहा आंखें बंद कर। आंखें बंद की। कहा आंखें खोल। आंखें खोल। आंखें खोली। कहाँ है? कहा अली मदान के चौराहे पे। अली ने कहा ठीक से देख ले कहाँ है। मदान के चौराहे पे। अली ने कहा देख वो जो सामने कस्साब की दुकान है उसमें जाना और सलाम करना, एक आदमी तेरे सलाम का जवाब देगा और उससे सिर्फ इतना कह देना मैं कूफे से आ रहा हूँ। और देखो उसे ये ना बताना कि मेरे साथ अली भी आए। अली वजह इसलिए कि ये मेरा वो शिया है जिसने मुझे अभी तक देखा नहीं। देखा नहीं। ये गया जाने के बाद एक कस्साब की दुकान में दाखिल हुए, इसने सलाम किया, उधर से एक आदमी उठा, उसने सलाम का जवाब दिया और इसके बोलने से पहले उसने सवाल किया भाई तुम कहीं कूफे से तो नहीं आए? भाई तुम कहीं कूफे से तो नहीं आ रहा? कहा मैं यहाँ तो कूफे में रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? कहा तुम्हारे तुम कूफे से तो नहीं आ रहे हो? हाँ तो कूफे से रहा हूँ, लेकिन तुझे कैसे मालूम? उसने कहा तेरे बदन से मेरे मौला के गलियों की खुशबू आ रही है। उसने कहा जब तूने अभी अली को देखा नहीं तो कैसे जाना कि वही खुशबू है? उसने कहा जब भी कोई कूफे से आता है अली का शिया आरिफ का जब भी कोई आता है यही खुशबू आती है जो तेरे बदन से आ रही है। मैं समझ गया तू भी कूफे से आ रहा है। कहा कूफे से आ रहा हूँ। कहा मेरे मौला से मिला? कहा मिल के आया हूँ। जो जुमला उसने कहा है अली के शिया हो मुझे कोई तमीज नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे आप। कहा मेरे मौला तक पैरों से चल के गए होगे? कहा हाँ। कहा इजाजत है इन पैरों को चूम लूं? इजाजत है इन पैरों को चूम लूं? पैर चूमे। हाथों से मुसाफिया किया होगा? हाथों को चूम लूं? आंखों से देखा होगा? आंखों को चूम लूं? अब ये परेशान खड़ा है कि ये कौन सा शिया है? ये कौन सा शिया है जो अली को नहीं, जिसने अली को देख लिया उसकी इतनी इज्जत। अब इसने कहा भाई चूंकि तूने मेरे मौला को देखा है, मैंने अपने मौला को नहीं देखा, लिहाजा मैं चाहता हूँ मेरा मौला न सही, मेरे मौला का शिया एक रात मेरे घर में। अब इसे याद आया ये न बताना मेरे साथ अली भी आए। भाई एक आदमी मेरे साथ और है, ले आओ मगर शर्त है। शर्त क्या है? कहा वो भी अली को चाहता है। वो भी अली को चाहता हो। इसने कहा परेशान ना हो, वो हमसे ज्यादा चाहता है। अली को चाहता है। कहा फिर तो ले आओ। आया अपनी बीवी के पास। कहा देख मेरे मौला के शिया आए हैं। खाना बना कि आज तक इन्होंने खाया हो ना आज के बाद कभी खाएं। अभी से क्या पता मेरे घर में वो है जिसके घर की कनीज फिजा भी जन्नत से खाने मंगवाती है। अब आया मैं अब बिल्कुल एक बार फिर से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, बहुत तेजी से जुमला आएगा और निकल जाएगा। जिम्मेदारी आपकी है कैच करना। ठीक है, तैयार है? अब आया, आने के बाद मौला के पास बैठ के मौला ही से पूछने लगा, भाई तुमने भी अली को देखा है? भाई तुमने भी अली को देखा है? अली खामोश बैठे हैं। कहा मेरे मौला चलते कैसे हैं?
कहा मेरे मौला बैठते कैसे? अली ने कहा देख ले। उसने कहा भाई मेरी तकदीर में कहा है मैं अली को। जब मेरी तकदीर वफा करेगी तो देख लूंगा। तू खुश नसीब है, तूने देख लिया। अब दक्कुल बाब हुआ, इसने अंदर से कहा कौन? काम हाकिम वक्त के सिपाही है। हाकिम को एक मर्ज लाहक हुआ है जिसका इलाज तबीब ने शियों का खून बताया है। कैसे कैसे तबीब थे उस दौर में, सोचिए। उन्हें कत्ल करने आए। दरवाजा खोला, कहा सुन, मुझे बेवतन कर दे, मेरी सारी जायदाद ले ले, सारे पैसे दिरहम जायदाद जो भी है ले ले, इन्हें छोड़ दे। अल्लाह, इसे बैठ के सुन रहा है, इन्हें छोड़ दे, इसलिए कि बड़े मोहतरम मेहमान है, मेरे मौला को देख के आ रहा है। मैंने अभी तो आपको बहुत दाद देनी है। कहा मेरे मौला को देख के आ रहे हैं, मैं इन्हें कत्ल नहीं होने दूंगा। कहा मैं तो कत्ल करके जाऊंगा, इसलिए कि खून चाहिए। कहा चाहिए, बता इनके बदले में और किसी का खून दे दूं? मुझे खून चाहिए। अंदर गया, दो बच्चे थे, दोनों को खड़ा कर दिया। अंदर गया, दोनों बच्चों को लाके खड़ा कर दिया। कहा इन्हें ज़िबा कर, उन्हें छोड़। कत्ल किया, खून लिया, चले गए। जनाजा लेके आया माँ के पास, चूंकि मामता थी, रोना चाहा। कहा खबरदार, ज्यादा 3 मिनट या 2 मिनट रोना चाह। खबरदार, जब तक अली के दोनों शिया खाना ना खा लें, तेरे आंखों से आंसू ना गिरे। अगर इन्हें पता चल गया हमारे घर में जनाजा मैयत हो गई है तो अली के 2 शिया भूखे रहेंगे। आप बताइए, कुर्बानी किसके लिए थी? जोर से बताइए। अली के लिए नहीं, उसे तो पता ही नहीं मेरे घर अली है। शिया के लिए कुर्बानी दी और ये पैगाम दिया कि शिया वही है जो दूसरे शिया के लिए कुर्बान हो जाए। पैगाम को तो बहुत कम सुनेंगे आप, कुर्बानी देने वाली बात है ना। दूसरा शिया वो है जो दूसरे शिया के लिए कुर्बान हो जाए, ये पैगाम दिया। अब आया मौला से ऐसे बात करने लगा जैसे कुछ घर में हुआ ही नहीं। अब बताइए वहाँ मौला मेरे कैसे रहते हैं? सब पूछ रहा है, खाना आके लग गया। मौला से कहा आप बैठिए। बैठ गए मौला। उस आदमी से कहा आप भी बैठिए। जो अली मैदान में आए तो 70 नस्लें देख ले। मैं कलेजा निकाल के रख रहा हूँ आपके हथेली पे। जो अली 70 नस्लें देखता है, लोहे महफूज के कलेजे को फाड़ के एक मर्तबा अली ने देखा और उससे एक सवाल किया, भाई ये बता तेरे घर बच्चे नहीं है? बच्चे नहीं है, जरा खाना खाइए, आप वो खेलने गए हैं, बाद में आके खा लेंगे। अली ने कहा नहीं, आज खाऊंगा तो उन्हीं के साथ। अल्लाह जाने कब आए, आप खाइए। खाऊंगा तो उन्हीं के साथ। उसने कहा आप अली के शिया इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे। अगर आपकी यही जिद है ना तो आप खा भी नहीं पाएंगे। अल्लाह। अली ने कहा क्यों? लाके जनाजा रख दिया, खाओ इनके साथ। दूसरा होता तो क्या करता? भाग जाता ना। लेकिन कुर्बान हो जाइए अली पे। अली ने कहा खाऊंगा तो इन्हीं के साथ। खाऊंगा तो इन्हीं के साथ। अली ने ठोकर मारी। अली ने ठोकर मारी। ठोकर का नतीजा खड़े हुए, लेकिन अजीब आलम में
कभी मौला को देखा, कभी बाप को देखा, कभी मौला को, कभी बाप को। बाप ने कहा मेरे लाला ऐसे क्यों देखता है? अली का शिया है, दुनिया उलट सकता है। कह रहा मेरे लाल अली का शिया है, दुनिया उलट सकता है। ऐसे क्यों देख रहा है? हो सकता है ये हमसे ज्यादा अली को चाहता हो। हो सकता है हमसे ज्यादा अली को चाहता हो। अली ने उसकी जुबान में असर दिया हो कि ये मुर्दों को जिंदा करता हो। हुसैन का वास्ते तो जुमला आएगा ना हो, लेकिन बेटे कभी बाप को देखा, कभी मौला को, कभी बाप को, कभी मौला को, कभी बाप को। कहा मेरे लाला ऐसे क्यों देख रहे? अली का शिया है, दुनिया उलट सकता है। बेटों ने कहा बाबा मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ मैं जहाँ से अभी आ रहा हूँ वहाँ भी यही थे। और ए बाबा वापस आया तो यहाँ भी यही है बाबा, वहाँ इनका नाम अली था। हुसैन के बाबा वहाँ इनका नाम अली था। बाबा यहाँ नहीं मालूम इनका क्या नाम है? अली का नाम सुना अब इसकी समझ में आया कि अली मौला मेरे घर में कदमों से लिपट गए। मौला आपने इतनी बड़ी तकदीर बना दी मेरी, आप मेरे घर में। अली ने कहा हाँ, चूंकि मैंने तेरे बाप से वादा किया था कि तेरे घर में एक बेटा होगा जो मुझे बहुत चाहेगा और वो मेरी जियारत करने नहीं आ पाएगा, अली उसकी जियारत करने खुद आएगा। समझे कौन है शिया? जिसकी जियारत करने अली आए। उलमा कराम क्या लिखते हैं इस वाक़े के ज़ेल में, सुनेंगे आप? वो लिखते हैं कि हो सकता है मजलिस में आने का ये भी मकसद हो अली का, अपने लाल हुसैन को रो भी लेंगे क्या बात है, और अपने शियों को भी लेंगे। सुखवारो जब भी लफ्ज़े वादा आता है ना, दो वादे मेरे जहन में दौड़ने लगते हैं। एक वादा जो हुसैन ने राहिब से किया और एक वादा जो अब्बास ने सकीना से किया। हुसैन ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन हाय रे अब्बास की बेकसी। सुनिए अदादारों, एक बिल्कुल आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जो पढ़ने जा रहा हूँ मैं, लेकिन यह है कि हक़ गिरी अदा होना चाहिए। यह जो लफ्ज़े चार है ना, चार, इससे अब्बास का बहुत गहरा ताल्लुक है। अब्बास का बहुत गहरा ताल्लुक है लफ्ज़े चार से, जो चार गिनती है। विलादत हुई 4 शाबान को, 4 भाई अल्लाह ने दिए, 4 जंगों में शिरकत की, 4 मर्तबा लड़ने से मना किया गया। अल्लाह जाने कैसे सुन लिया। पहली मर्तबा जब अली के सर पे ज़रबत लगी, अब्बास गैस में तलवार पर हाथ रखे हुए तो बाबा इजाजत दें और इतने मुल्जिम को कत्ल कर दूं। अली ने आंख खोली, बेटा अब्बास। अब्बास ने सोचा कि शायद कत्ल करने की इजाजत मिले। हाँ बाबा, मेरे कातिल को शरबत पिला दो। अल्लाह अकबर। 4 जंगों में शिरकत की, 4 मर्तबा रोका गया लड़ने से, और अज़ादारों क़यामत हो गई
कि अब्बास के बदन के टुकड़े भी 4 ही हुए। 2 बाजू, 1 सर और 1 जिस्म। ये होने के लिए काफी नहीं था क्या आजादारों आपके? आजादारों जाहिरन पहले तो अब्बास के जिस्म के 4 टुकड़े हुए, लेकिन हुसैन अपने मर्सिये में फरमाते हैं, एक शेर का तर्जुमा कर दूं कलेजा फट जाएगा। हुसैन कहते हैं अपने मर्सिये में कि कासिम की लाश तो इस लायक थी कि मैंने टुकड़े उठा लिए, लेकिन अब्बास का जनाजा उठाने लायक नहीं था। अल्लाहू अकबर। मुझे हुक्म हुआ है कि जिंदान शाम आहिस्ता आहिस्ता करीब गई और कहा, बीबी तुम कौन हो जो मेरे हुसैन का नाम लेकर आई हो? ए बीबी, इस आलम गुर्बत में हमें कोई सलाम नहीं करता। आप कौन है जो मेरे हुसैन का नाम लेकर रो रही है? अदादारों एक बार तो बीबी ज़हरा ने अपने बालों को हटाया, ज़हरा को हटाई और कहा, हे ज़ैनब, तूने अपनी माँ को नहीं पहचाना। अम्मा ये गले पे खंजर का निशान कैसा है? ए अम्मा आपके ये चेहरे पे सुर्खी कैसी है? अरे जब मेरा हुसैन मेरी आवाज में था, मैं हुसैन का खून अपने चेहरे पे लगा लेती थी और ये खंजर का निशान चला रहा था, कभी अपना गला। अमाल को कबूल फरमा, जहाँ जो बीमार उन्हें शफाए कामिल इनायत फरमा, जो इम्तिहान दे रहे हैं इम्तिहान में कामयाबी फरमा, जो सफ़र में उनके सफ़र को खैर जाम दे। परवरदिगार दुआओं में सबसे अहम और सबसे बड़ी दुआ ये है कि हज़रत हुज्जत के रोह में ताजील फरमा। और परवरदिगार जितने लोग इस मजलिस में बानियान मजलिस में या शिरकत की हो, उनकी दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार हमें दिन पर दिन गम हुसैन ज़्यादा मनाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार जो इस अशरे के बानियान हैं उनकी हर दिली मुराद को पूरी फरमा, जिन्होंने इतनी शिरकत की है उनकी भी हर दिली हाजत को पूरी फरमा।